लाती हूँ। माँ ऊपर गई तो वो भी नीचे नहीं आई। मैना भी कहाँ रह गई? ऊपर। अब थोड़ी देर के बाद हिमाचल अंदर आए, कहते ये शादी वाले घर में इतना सन्नाटा, इतनी चुपचाप। पार्वती को पूछने लगे कहाँ है सब। अब गए महाराज ऊपर हिमाचल, देखा तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ढेर लगा पड़ा है। क्या हुआ? हिलाया डुलाया, आवाज लगाई, लेकिन जल मंगाया, नौकरों चाकरों को बुलाया, महाराज नल छिड़क के होश में लाए थोड़ा। मैना क्या हुआ, क्या बात? कहती पहले उस नारद को बुलाओ, आग लगाने को उसको मेरा ही घर मिला था। हिमाचल पूछते बात क्या हुई, कुछ बता तो सही, इतना शोर। नहीं, नारद को बुलाओ, और किसी से आज बात नहीं करूंगी, पहले उसको ही लेके आओ। अब महाराज गए बारात में, तो नारद जी भी आपकी तरह मस्त होके लगे हुए। बड़ी मुश्किल से पकड़ के, हुआ क्या? कहते चलो जरा। हिमाचल ने बुलाया। आए महाराज, मैना के सामने ले गए, और मैना जो शुरू हुई, तू तो कहता था बड़े ही पैसे वाला है, इतने पैसे वाला कि एक कपड़ा भी डालने को नहीं मिला शरीर पे, इतना पैसे वाला है कि रथ घोड़ा भी नहीं ला सका, और ये किसको पकड़ लाया है? कहीं शमशान से निकलते, महाराज शमशान में ही रहते। कहते बेटी आजीवन कुंवारी रह जाए, लेकिन इस बुढ़े से, इससे तो ब्याहूंगी नहीं। नारद जी कहते नहीं भैया, जो तो देख रही है ना वो नहीं है, जो तो देखती है वो नहीं है, ये दृष्टि भ्रम है, आंख पर पर्दा पड़ जाता है। ईश्वर हमारे पास दिन में एक बार नहीं अनेक बार आता है, अनेक रूपों में आता है, हम पहचान नहीं पाते। एक व्यक्ति ने अन्न क्षेत्र चला हुआ महाराज भोजन कराता सबको, जितने भी लोग आए भोजन कराता, और नियम रखा हुआ है कि एक माला फेरनी है भगवान के नाम के। एक बहुत भूखा व्यक्ति गुजर रहा था, देखा अन्न क्षेत्र चला गया, कहा भोजन कराओगे? कि बिल्कुल भोजन कराने के लिए अन्न क्षेत्र खोला हुआ है। कहते फिर कराओ। कहते पहले माला फेरो। ये मैं माला वाला नहीं जानता, भोजन कराएगा कि नहीं? कहते भोजन मिलेगा, लेकिन भगवान का नाम लो। कि मैं भगवान मानता ही नहीं, जानता ही नहीं, ना कभी मंदिर गया, ना पूजा की, ना माला फेरी, ना मुझे फेरने। तो ये बता के भोजन मिलेगा या नहीं? अब भूखे को कोई पूछे 2 और 2 कितने होते हैं? कितने होते हैं? भूखा ये नहीं बोलेगा, वो बोलेगा 4 रोटियां, क्योंकि उसको भूख ही दिख रही है। वो कहते नियम है भाई, यहाँ नियम रखा है कि माला फेरो, जितना मर्जी भोजन करो। कहते मुझे ना माला फेरनी, ना आज तक फेरी, तूने भोजन कराना है तो बता, नहीं तो नहीं। बिना माला फेरे तो भोजन मिलेगा। चला गया। रात को जब सोने लगा, नियम था सोने से पहले भगवान के दर्शन करता और फिर सोने के लिए जाता। आज जब गया ना, तो देखा भगवान का मुख जो है मुस्कुराता हुआ नहीं, जैसे रोज देखता था, मुख मलिन है। इन लगा भगवान कोई गलती हो गई, कोई अपराध हो गया मेरे से। आज आपका मुख जैसा रोज मुस्कुराता हुआ नजर आता था, वैसा नहीं है। भगवान कहते हाँ गलती हुई। क्या गलती हुई? कहते हैं आज एक भूखा आया था, तूने भोजन नहीं कराया। वो कहते हैं महाराज मैं तो भोजन कराने के लिए तैयार था, लेकिन वो आपका नाम नहीं ले रहा, आपके नाम की माला नहीं फेर रहा। भगवान कहते हैं उसने जीवन भर मेरे नाम की माला नहीं फेरी, लेकिन मैं उसको भोजन कराता रहा, तूने एक समय का भोजन भी नहीं कराया।
कहते वो और कोई नहीं, मैं ही आया। तू पहचान नहीं पाया, मैं यही देखने आया कि तू कितनों को। उसकी पात्रता यही थी कि वो भूखा है। भगवान एक बार नहीं, किसी ना किसी रूप में अनेक बार प्रतिदिन आपके सामने आता है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। यही पर्दा आज मैना की आंखों के आगे छाया हुआ है। नारद जी कहते ऐसी नहीं मानेगी। भगवान से प्रार्थना की, भगवान थोड़ा अपना सुंदर सौम्य रूप दिखाइए। भगवान को क्या देर लगती है, महाराज पलक झपकते ही इतना सुंदर स्वरूप जब भोलेनाथ का। कहा मैया दर्शन करो, देखा सामने और शंकर को तो हाथ जोड़ के जट स्वीकृति दे दी। शिव पार्वती का विवाह हुआ और उसके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ, नाम रखा गया कुमार कार्तिकेय। देवताओं की सेना के सेनापति हैं, इसलिए उनका एक नाम हुआ सेनानी। उनको स्कंद भी कहा जाता है और दक्षिण में जाए तो उनको मुरुगन कहा जाता है। 6 कृतिकाओं का दूध पिया, 6 मुख है उनके, इसलिए षणमुख भी कहा जाता है। तारकासुर के साथ बड़ा भीषण युद्ध होता है और अंत में कार्तिकेय उस तारकासुर को मार डालते हैं। देवता पुष्प बरसाते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलो जय जय शरण गिरि जी महाराज। बड़ी सुंदर सुदर्शन की कथा आई है। ध्रुव संधि नाम का एक राजा था। मैंने आपको बताया था कि जैसे रेलगाड़ी की 2 पटड़ियां हैं, इसी तरह श्रीमद् भागवत और श्रीमद् देवी भागवत है। बहुत सी कथाएं मिलती जुलती हैं। जैसी कथा श्रीमद् भागवत पे सुनी थी और सुरुचि की है, वैसे ही ये कथा है। तो ध्रुव संधि राजा का नाम और ध्रुव संधि नाम कैसे पड़ा कि दोनों ध्रुवों में संधि करा दी, दोनों ध्रुवों तक उसका राज्य, यानी नॉर्थ पोल से लेके वेस्ट पोल तक दोनों ध्रुवों में संधि कर दी, लेकिन अपने घर में संधि नहीं कर पाया। 2 पत्नियां हैं, एक मनोरमा और एक शशिकला। दोनों ही पत्नियां, लेकिन दोनों में विवाद रहता, जैसे सुनीति और सुरुचि। बहुत प्रयास करके भी दोनों के अंदर सामंजस्य नहीं पैदा कर पाया। और हम तो महाराज एक सत्य घटना आपको बताते हैं। हमारे एक शिष्य हैं, उन्होंने भी गलती से 2 विवाह कर लिए। हमको एक बार वहां से गुजर रहे थे उनके नगर से, तो हमने कहा चलो सेठ जी से मिलते जाएं। घर पहुंचे तो सेठ जी थे नहीं महाराज, अब परिचय तो था ही। तो पत्नियों ने हमें ड्राइंग रूम में कक्ष में बिठा दिया कि 5 बजे तक सेठ जी आ जाएंगे। चाय वाय रख दी। अब सेठ जी ने व्यवस्था भी इतनी बढ़िया की हुई, 2 मंजिला मकान, एक में नीचे एक को और ऊपर दूसरे को। अब सेठ जी आए 5 बजे, महाराज हमारे ऊपर नजर नहीं पड़ी। घर पहुंचे तो सीढ़ियों के ऊपर वाली ने इशारा किया तो सीढ़ियां चढ़ने लग पड़े कि पहले ऊपर वाली को मिला। अभी आधी सीढ़ियां चढ़े तो नीचे वाली ने आए नीचे, ऊपर वाली कहती है ऊपर, बेचारे बीच में अटक गए। कभी ऊपर देखते हैं, कभी मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं, किधर जाऊं कुछ समझ नहीं आता। ऊपर वाली कहती है ऊपर, नीचे वाली कहती है
अब बेचारे बीच में फंस गए। ऊपर वाले ने हाथ लंबा किया, महाराज कमीज का कॉलर पकड़ लिया, नीचे वाली ने पैंट पकड़ ली। नीचे वाली ने जोर लगाया, पैंट हाथ में ऊपर वाले की कमीज हाथ में, वो बेचारे बीच में खड़े। अब ऊपर वाली ने हाथ डाला बनैन पे और नीचे वाली ने, हमने तो महाराज आंखें बंद कर ली। हमने कहा हे भगवान, किसी को 2 पत्नियां नहीं देना, बाकी सब कुछ देना चलेगा, लेकिन तो महाराज ऐसी स्थिति ध्रुव संधि की हो रही। हमारे यहाँ नाम देखो कितने सुंदर रखे जाते हैं, ध्रुव संधि। जो ध्रुवों में भी संधि करा सकता है, लेकिन 2 पत्नियां। बड़ी वाली मनोरमा, जिसको देखते ही मन जो है शांत हो जाए, रमन करने लगे। आप पढ़ते हैं दुर्गा सप्तशती के अंदर अर्गला स्तोत्र में, पत्नी मनोरमाम देई मनोवृत्ति अनुसारिणीम तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य क्लोदभवा। मन की वृत्ति के अनुसार चलने वाली पत्नी मिल जाए तो स्वर्ग यही है। कितनों को मिली है बताना मुझे, बोलिए। है कहते महाराज ये बड़ा कठिन काम है। दोनों का एक एक पुत्र हो गया। मनोरमा का पुत्र का नाम है सुदर्शन, और दूसरी पत्नी लीलावती के पुत्र का नाम है शत्रुजित। क्योंकि लड़ता भिड़ता रहता है, नाम वैसा ही सुदर्शन, जिसको देखने से ही मन प्रसन्न हो जाए। दोनों बालक बड़े होने लगे। अब पता है कि नाम भी सुदर्शन, काम भी सुदर्शन, और बड़ा भी है, राज्य मिलेगा सुदर्शन को। मेरे पुत्र को तो उसके अधीन रहना पड़ेगा। क्या साधन करूं, किस प्रकार से राज्य मुझे मिले? तो उस लीलावती ने अपने पिता को बुला लिया। पिता का नाम युद्धाजित, पुत्र का नाम शत्रुजित, और पिता का नाम मंत्रणा की। महाराज षड्यंत्र रच के पति को ही मार डाला, ध्रुव संधि को विष दे दिया। अब वो मनोरमा सोचती है, इन्होंने मेरे पति को नहीं छोड़ा, राज्य के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, मेरे पुत्र को भी मार डालेंगे। एक विश्वास पात्र सेवक था विदल, उसको लिया साथ में, और आधी रात के समय नगर छोड़ के वहां से निकल गए। अपने नगर से बाहर जाके भारद्वाज मुनि का आश्रम नजर आया। भारद्वाज मुनि के यहाँ जाके शरण मांगी, उसके आश्रम में निवास करने लगे। प्रातः काल देखा उस युद्धाजित और शत्रुजित ने सुदर्शन नहीं है, कहां भाग गया। खोजते खोजते उस भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंच गए। जाके भारद्वाज मुनि से कहने लगे, तुम्हारे आश्रम में ये जो सुदर्शन और इसकी मां है, इसको हमें सौंप दो। ऋषि के आश्रम में वो मनोरमा पत्ते की तरह कहा, परी महाराज मैं आपकी शरण में आई हूं और शरणागत की रक्षा करना धर्म है। ऋषि ने आश्वस्त किया, कहने लगे अगर मैं नहीं दूं तो वो दोनों कहने लगे हम बलपूर्वक ले जाएंगे। भारद्वाज मुनि कहने लगे कि तुम्हें विश्वामित्र और वशिष्ठ का प्रसंग तो याद होगा, जब नंदिनी को चुरा के ले जाने लगे विश्वामित्र, और तप के बल से नंदिनी से इतनी सेना उत्पन्न कर दी, तो विश्वामित्र को भी कहना पड़ा कि एक ब्राह्मण के बल के सामने क्षत्रिय के बल को धिक्कार है। दोनों विचार करने लगे कि ना राज्य है ना सेना है,
ऋषि के टुकड़ों पर पल रहे हैं, अब हमारा क्या बिगाड़ेंगे। दोनों वापस चले गए। भारद्वाज मुनि ने सुदर्शन को मां भगवती के पावन नवारण मंत्र के तीसरे बीज, काली बीज, काम बीज, शक्ति बीज की दीक्षा दी। क्लीन बीज जो नवारण मंत्र का तीसरा बीज है, पहला वाणी बीज, दूसरा लक्ष्मी बीज और तीसरा शक्ति बीज। दीक्षा दी और कहने लगे इस मंत्र का जप करो, समय रहते तुम्हारी मां भगवती की कृपा से इतनी शक्ति अर्जित हो जाएगी कि तुम अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त कर सकोगे। सुदर्शन निरंतर उस काम बीज, काले बीज, क्लिंग का जप करने लग पड़ा। हमारे यहाँ कहते हैं मंत्राधीनाश्च देवता, देवता मंत्र के अधीन है। जब आप विधिवत मंत्र का जप करेंगे तो देवता को आना ही पड़ेगा। किसी सद्गुरु से विधिवत मंत्र की दीक्षा लेके आप उसका जप करें, फिर उसका प्रभाव देखें। आजकल के समाज में हमें बहुत से बुद्धिजीवी लोग मिलते हैं, कहते हैं महाराज जितने भी संत महात्मा हैं जो मंत्र देते हैं वो तो किताबों में लिखे हैं, उनसे लेने की जरूरत क्या, उनसे हम क्यों लें। मत लो भाई, कौन कहता है। आज तर्कशील समाज है। हम उनको कहते हैं, बंदूक की गोली देखी कभी आपने? देखी? बोलिए, देखिए। अब उस गोली को मैं हाथ में लेके अगर आपके ऊपर मारूं, कोई प्रभाव होगा? बोलिए, नहीं होगा ना। और उसी गोली को रिवॉल्वर में रख के फिर चलाऊं तो बस इतना ही अंतर है, समझ लेना। वो जो आप पुस्तक से पढ़ते हैं उसका प्रभाव उतना ही है। और लोग हमें कहते हैं महाराज आजकल तो टीवी में इतनी कथाएं आती हैं, इतने प्रवचन आते हैं, क्या जरूरत है कथाओं में आए, सत्संग में आए। वहां तो आराम से एसी कमरे में बैठ के चाय की प्याली में हाथ में लेके और नौकर से पांव दबाते हुए उसको सुनते। यहाँ आके नीचे बैठना पड़ता है, कितने कंकन है, कुप्रेशर हो रहा है। अब मुझे बताइए, कुछ दिन पहले यहाँ हमारे खालकर जी महाराज आए थे, उन्होंने कहा खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से और सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की असली। जब तक नजर से नजर नहीं मिलेगी, वो एक बेजान फूल की तरह है। टीवी जो है उससे आपके शरीर में शक्ति प्रवाहित नहीं हो सकती। हमारे यहाँ योग की एक क्रिया है शक्तिपात, उसमें गुरु अपनी दृष्टि के द्वारा, अपने स्पर्श के द्वारा अपनी पूरी की पूरी शक्ति सामने डाल दे। यहाँ इतने संत महात्मा आ रहे हैं, उनके तप के जो परमाणु है, उनके शरीर का जो प्रभाव है, वो सीधा आपको जा रहा है। वो वातावरण आपको वहां नहीं मिल सकता। गुरु ने मंत्र की साधना की है, उस मंत्र को साधा है। भगवान शंकर के द्वारा सारे ही मंत्र कीलित है। आप कीलित स्तोत्र में पढ़ते हैं, कुंजिका स्तोत्र दुर्गा सप्तशती के अंत में आया है, उसमें लिखा हुआ है कि ये चाबी है, ताले की चाबी है। बिना चाबी के ताला खुल नहीं सकता। और संसार के जितने भी ताले हैं, उन तालों की चाबियों का गुच्छा पता कहां है?
बोलिए मां भगवती के पास। मान लो कि उस गुच्छे में से आप कोई चाबी ले भी जाए तो अब कभी जिस ताले में चाबी घूमी नहीं उसको जंग लग गया, घुमाए भी तो ताला खुलने वाला नहीं। संत आते हैं अपने अनुभव के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा उस जंग को हटा देते हैं। संसार वैसा ही है जैसे एक तालाब है जिसमें जल है लेकिन जल के ऊपर काई जम गई। किसी ऐसे तालाब के किनारे जाना जिसमें काई जमी हो, ऊपर हरी हरी आ जाती है। एक पत्थर उठा के फेंकना, जब पत्थर लगता है तो क्या होता है, काई हट जाती है, उतनी देर जल नजर आने लग पड़ता है। लेकिन थोड़ी देर बाद निरंतर प्रयास, आज 9 दिन हो गए आपको। गुरु की महिमा क्या है ये आप देख रहे हैं। ये सदगुरु के चरणों का प्रभाव है, ये सदगुरु की कृपा का फल है कि इतने संतों के दर्शन आपको इस स्थान पर हो रहे। ना कोई मेरे कारण आ रहा है ना आपके कारण आ रहा है। वो दिव्य पुरुष जो इस धरा से, इस भूमि से निकला और जिसने समाज को, संसार को एक नई दिशा दी, और मात्र संसार को नहीं हम संतों को भी एक नया ढंग सिखाया, ये सब उसके कारण आ रहे हैं। कोई सदगुरु मिल जाए उससे दीक्षा लीजिए, फिर मंत्र जपिए और फिर उसका प्रभाव देखिए। बहुत सी भ्रांतियां हैं यहाँ लोगों में, मैं सुनता हूं। कहते हैं पति पत्नी दीक्षा इकट्ठे ले ले तो भाई बहन हो जाते हैं। अब उस दृष्टि से देखिए तो आप सारे के सारे संसार में भाई बहन ही हैं, क्योंकि हम तो एक ही संतान है, एक पिता एकों के वारस, दूसरा तो कोई है ही नहीं। इस भ्रम में मत रहना। और हमारे सदगुरुदेव महाराज तो कहा करते थे कि पति और पत्नी को एक साथ दीक्षा लेनी चाहिए, और पति और पत्नी का गुरु भी एक होना चाहिए। नहीं एक कहेगी मुझे पूर्व जाना है, एक कहेगा पश्चिम जाना है, जैसे अभी अभी आपको ध्रुव संधि का बताया। भ्रमित जीवन मत जिए। किस उम्र में दीक्षा लेनी चाहिए? दीक्षा लेने की उम्र होती है, बन जाए सड़ा हुआ फल नहीं चढ़ाते हैं, संस्कार डालो। नारद जी एक बार वैकुंठ गए, हमारे सदगुरु देव जी की बड़ी प्रिय कथा थी, अक्सर सुनाते थे वो। कोई काम था भगवान के साथ, भगवान को मिले, काम किया और करके चलते बने। अभी थोड़ी दूर गए तो याद आ गया कि एक बात तो भूल ही गया। कहते कोई बात नहीं, दूर नहीं निकला, पुणे गए तो क्या देखते हैं कि नारद जी जिस स्थान पर बैठे थे वहां एक बहुत बड़ा खड्डा बन गया। मजदूर लगे हैं मिट्टी निकाल के फेंक रहे हैं। नारद जी कहने लगे भगवान इतना बढ़िया यहाँ संगमरमर का फर्श लगा हुआ था, अभी मैं गया इस स्थान को तोड़ क्यों दिया? नारद कहते मुझे नहीं पता, भाई लक्ष्मी को पूछो, ये काम वही करवा रही है। लक्ष्मी के पास गए, पूछा मैया इतना बढ़िया फर्श बना हुआ था क्यों तोड़ दिया? लक्ष्मी जी ने जरा देर नहीं लगाई, कहते नारद जी वहां आप बैठे थे इसलिए तोड़ दिया। नारद कहते मैं बैठा था? कहते हाँ, तो फिर तोड़ने का क्या कारण हुआ? कहते नारद जी आपके बैठने से वो स्थान अपवित्र हो गया। कहते क्यों अपवित्र हो गया? कहते हैं जो निगुरा होता है ना, जिसका गुरु नहीं, वो जहां बैठता है वो गुरु के बिना गति नहीं है। किसी सदगुरु से मंत्र लो, फिर उसकी साधना करो। सुदर्शन साधना कर रहा है निरंतर सदगुरु से मंत्र लेके,
उधर पास में ही काशी नगरी है। काशी नगरी का राजा है स्वाहु। उसकी कन्या शशिकला जवान हो गई। वो भी माँ की बड़ी भक्तनी है। जब विवाह हो गई तो पिता को एक ही चिंता होती है, बेटी का विवाह करना है, स्वयंवर रचना है। कहने लगा जाके पत्नी से कि बेटी जवान हो गई, मैं इसका स्वयंवर रच रहा हूँ, सब जगह सूचना भेज रहा हूँ, विवाह की तैयारी करनी है। कन्या ने सुना, माँ भगवती से प्रार्थना करने लगी, माँ कोई ऐसा पति मिल गया जो आपको ना मानता हो तो मैं क्या करूंगी। मैं और कुछ नहीं मांगती, मैं ये नहीं कहती बहुत सुंदर हो, मैं ये नहीं कहती बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन माँ तुम्हारा भक्त होना चाहिए, तुम्हारी आराधना करने वाला हो, ऐसा पति मुझे देना। माँ का स्मरण करते करते ही सोई तो माँ ने स्वप्न में ही कहा कि मैंने तेरा वर निश्चित कर दिया है। अयोध्या नरेश ध्रुव संधि का पुत्र सुदर्शन तेरा पति। और उसी रात्रि सुदर्शन को भी मां भगवती ने स्वप्न दिया और कहा कि काशी नरेश की कन्या का स्वयंवर हो रहा है, तुम्हें जाके उसका वर्ण करना है। प्रातःकाल सुदर्शन उठा, मां से कहते, मां रात मां भगवती मेरी स्वप्न में आई और मां ने कहा है कि काशी जाके काशी नरेश की कन्या का वर्ण करना है, उसका स्वयंवर हो रहा है। मां कहती है, बेटा रात गई बात गई, और स्वप्न सत्य नहीं होता, सपने पे नहीं जाना। पर बेटा अब सपने देखना छोड़ दे। स्वयंवर में राजा महाराजा जाते हैं, हम कहा कि राजकुमार, हम तो एक ऋषि के आश्रम में रह रहे हैं, उसके टुकड़ों पर पल रहे हैं, भूल जा बेटा। सुदर्शन कहता नहीं माँ, जिस माँ की मैं आराधना कर रहा हूँ, जिसका मंत्र जप रहा हूँ, उस माँ ने मुझे साक्षात दर्शन दे के कहा है कि तुम्हें जाके वर्ण करना है और मैं जाऊंगा। उधर माँ ने शशिकला से कहा, तेरे पिता ने तेरा स्वयंवर रचा है, बहुत से राजा आने वाले हैं, तुझे उनमें से एक को चुनना है। शशिकला कहती है, माँ मैंने अपना पति चुन लिया। चुन लिया? कौन है बताया? माँ ने स्वप्न में दर्शन दिया है और माँ ने बताया कि सुदर्शन तेरा पति होगा। माँ बहुत समझाती है लेकिन वो शशिकला मानती नहीं, कहती माँ विवाह करूंगी तो सुदर्शन से नहीं, आजीवन कुंवारी रहूंगी। कई राजा आ गए स्वयंवर के लिए। पिता ने कहा, शशिकला प्रातःकाल तुम्हें स्वयंवर में आना है और जो भी राजा तुम्हें अच्छे लगे, बहुत अच्छे अच्छे देशों के बहुत बलवान बहुत धनवान राजा आए हैं, उनमें से किसी का वर्ण करना है। पिता कह के चले गए। शशिकला कहती है, मुझे जाना नहीं। माँ समझाती है, बेटा तू नहीं जाएगी तो तेरे पिता का बड़ा अपमान होगा, कोई अच्छा लगा वर्ण कर लेना, नहीं लगा तो घूम के आ जाना, लेकिन पिता की लाज के लिए जाना जरूर है। अब महाराज इधर सुदर्शन माँ से बातें कर रहा है, भारद्वाज मुनि आ गए। आज क्या बात हो रही है माँ बेटे में? मनोरमा कहती, महाराज आप ही समझाइए। ये कहता है मुझे स्वप्न आया है और स्वयंवर में जाऊंगा, इसको कौन स्वयंवर में घुसने देगा? ना हमारा कोई राज्य, ना हम कहीं के राजकुमार। भारद्वाज मुनि कहते हैं, बेटा क्या स्वप्न आया बताओ। सुदर्शन ने बता दिया। भारद्वाज मुनि कहते हैं, मनोरमा चिंता नहीं करो, माँ ने कहा है तो जरूर यही वर्ण करके लाएगा, जाने दो। उसी समय अपने तप के बल से एक रथ मंगवा दिया। सुदर्शन को रथ में बिठाया कि बेटा जाओ, माँ के जप की अगर तुमने विधिवत आराधना की है और उस माँ ने तुम्हें दर्शन दिया है तो निश्चित रूप से तुम्हें शशिकला का वर्ण करके आओगे। सुदर्शन जाने लगा। माँ कहती, बेटा पति गया, राज्य गया,
अब तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं, मैं भी साथ जाऊंगी, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं वहीं प्राण दे दूंगी। भारद्वाज मुनि ने आज्ञा दे दी, बेटा मां को साथ ले जा। उधर स्वयंवर प्रारंभ हो गया। शशिकला माला लेके गई, पूरे पंडाल का चक्कर लगाया, माला तो क्या डालनी, दृष्टि उठा के भी किसी की ओर नहीं देखा। इतने में सुदर्शन पहुंच गया। मां ने प्रेरणा दी, शशिकला ने दृष्टि ऊपर उठाई, सामने सुदर्शन नजर आया, माला लेके उसके गले में डाल दी। जितने राजा थे वहां सबने म्यान से तलवारें निकाल ली। परिचय दो, कौन हो, कहां के राजकुमार हो? सुदर्शन कहता है, मैं अपनी मां के देश का राजकुमार हूं। तुम्हारे तो बहुत छोटे छोटे से राज्य हैं, मेरी मां का पूरा ब्रह्मांड राज्य है और मैं उसका राजकुमार हूं। वो राजा कहते हैं, खाली बातों से काम नहीं चलेगा, शशिकला को ले जाना है तो हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा। और सुबाहु कहते हैं, आज मेरा राज्य भी गया, मेरी इज्जत भी गई और ये लड़की भी गई। ये सारे के सारे राजा इतने बलवान, इतनी सेना लाव लश्कर के साथ आए हैं और दूसरी तरफ अकेला सुदर्शन। परिणाम क्या होने वाला है वो सोचने की जरूरत नहीं। सब राजाओं ने घेर लिया, ललकारा, लेकिन सुदर्शन मां का भक्त था, जरा भी विचलित नहीं हुआ। मां के उसी काली बीज, काम बीज क्लीं का जप किया। क्लीं का जप करते हुए क्लीं 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 मां भगवती का ध्यान किया और देखते ही देखते चारों तरफ से मां भगवती की चतुरंगणी सेना आ गई। बड़ा युद्ध होता है और भगवती की सेना के सामने कोई दूसरी सेना टिक सकती? बोलिए, नहीं टिक सकती। सब राजाओं को परास्त कर दिया। विधिवत विवाह हुआ शशिकला और सुदर्शन का। विवाह के बाद जब घर में लाया गया तो सुबाहु कहता है, सुदर्शन सबने देखा, मैंने भी देखा, जब तू आया तो अकेला था, इतनी सेना कहां से आ गई? कहती, महाराज मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ मेरी माँ आई थी। कहते, वो तो देख रहे हैं तेरी बूढ़ी माँ रथ में बैठी। कहते, वो माँ नहीं, जो पूरे जगत की माँ है वो भी मेरे साथ आई थी और उसी का प्रताप है। जिसके नवारण मंत्र का मात्र एक बीज जपने से, आपने उस दिन सुना कि उतथ्य को बुद्धि मिल गई, सुदर्शन को शक्ति मिल गई, जो पूरा मंत्र जपेगा। भारद्वाज मुनि भी आ गए। सुबाहु ने विधिवत भारद्वाज मुनि से नवारण मंत्र की दीक्षा ली। दीक्षा लेके मां के साथ इतना प्रेम हो गया, मां के प्रेम में इतना मगन हो गया कि भूत भावन विश्वनाथ की काशी नगरी में मां भगवती का अन्नपूर्णा का मंदिर बनवाया। जब सवेरा होता है, त्रिलोकी जाग जाती है, भोलेनाथ को चिंता होती है, सबको भूख लगेगी। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भोलेनाथ अपना खप्पर हाथ में उठाते हैं और उस अन्नपूर्णा के मंदिर में जाके गुहार लगाते हैं, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम दही। मां पार्वती वो पात्र आगे कर देते और वो अन्नपूर्णा मेरी पराम्बा शक्तिमान जगदम्बा क्या करती है, अपने भंडार से अन्न के 3 दाने उठा के उस खप्पर में डाल देती है और उन 3 दानों से ये पूरी की पूरी त्रिलोकी तृप्त हो जाती है। मां भगवती ने कृपा की, अपनी सेना और मां की सेना साथ लेके सुबाहु और सुदर्शन पुनः अपने राज्य में आए और अपना खोया हुआ राज्य प्रताप किया। बोलो सच्चे जय 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 शेरोवा। जिसका आदि है उसका अंत भी है या नहीं? बोलिए।
जिसका जन्म है उसका मरण भी, सुबह है तो शाम भी है। 8 दिन पहले भगवत की जो यहाँ कृपा हुई वो अब पूर्ण होने वाली है या नहीं? बोलिए। आज का कुछ समय और कल फिर इस कथा को विराम देना है। ये भगीरथी गंगा है, बहती बहती एक नगर से दूसरे नगर, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते हैं। कल प्रातः काल गुरु स्मृति स्थल में जो चरण पादुका स्थापन हुई है, उन चरणों का पूजन संत वृंद करेगा। उसके बाद यहाँ यज्ञशाला में जो हवन चल रहा है, 9:30 बजे तक प्रयास करेंगे कि उस यज्ञ की पूर्णाहुति हो जाए, और उसके बाद 10 बजे से 12 बजे तक यहां कथा करेंगे। कल कथा के समय में परिवर्तन रहेगा, शाम को 2 बजे से नहीं, कल 10 बजे से कथा होगी। 10 से लेके 12 बजे तक यहाँ कथा करके उसको विराम देंगे, और उसके बाद भंडारा होके इस कार्य को यहीं पर विराम दिया जाएगा। और याद रखना, हमने कहा था कि कल आपसे दक्षिणा भी लेने देंगे ना? बोलिए। और दिल खोल के देना। उस दिन खालकर महाराज जी आपको बोल के गए हैं, कंजूसी नहीं करना। माँ की ये पावन गाथा आपने 9 दिन सुनी। संसार में माँ से बढ़ के कुछ है ही नहीं। माँ से मंदिर, माँ से मस्जिद, माँ से मक्का, माँ से मदीना। माँ से मंदिर में क्या लिखा जाता है? पहला शब्द बोलिए। माँ से मंदिर, माँ से मस्जिद, माँ से मदीना। कोई अंतर है? अंतर तो हम लोगों ने बना लिए। माँ से मंदिर, माँ से मस्जिद, माँ से मक्का, माँ से मदीना, माँ से मोहन, माँ से मोहम्मद, माँ से मसीह, और माँ से मरियम। परसों क्रिसमस मनाई ना आपने मरियम की। इनमें भी सारा माँ ही माँ है। माँ से मोहन, माँ से मोहम्मद, माँ से मसीह, और माँ से मरियम। माँ से माता, माँ से ममता, माँ से महावीर। जैनियों को भी देख लो, उनके भी गुरु माँ से हैं। माँ से महावीर और माँ से ममता का प्रेम भरा प्यार। माँ से ही माला, ये भी किससे है? माँ से माला, माँ से माटी, जिससे सब कुछ उत्पन्न हो रहा है वो भी माँ से ही है। माँ से मृत्यु, और माँ से ये मजहब का संसार बना हुआ है। मजहब भी किससे बना? माँ से। और इन सब से अगर पार पाना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, माँ से कर लो प्यार, तो बेड़ा हो जाएगा आपका पार। हम माँ की कथा करते हैं, माँ से इतना स्नेह है। लोग हमसे पूछते हैं कि स्वामी जी आपने तो माँ का दर्शन किया होगा। हमने किया होगा नहीं, हर पल हर घड़ी हम माँ का ही दर्शन करते हैं। फिर दूसरा प्रश्न लोग हमसे कहते हैं, स्वामी जी जब आप माँ से इतना प्रेम करते हैं, माँ की इतनी भक्ति करते हैं, तो आप तो सीधे स्वर्ग जाएंगे। कहाँ जाएंगे? हम कहते हैं हमको स्वर्ग नहीं जाना भाई, हम तो नरक जाएंगे। कहाँ जाएंगे? लोग कहते हैं आप स्वर्ग जाएंगे, हम कहते हैं हम जाएंगे नरक। और सच बता रहे, हमारी अभिलाषा यही है, माँ से कभी कुछ मांगते नहीं पहली बात तो, और अगर मांगते हैं तो ये मांगते हैं कि हे माँ अगर कुछ देना ही चाहे तो हमें नरक जरूर भेज देना। जा सकता हूं? अब आपको
बता दें हम नरक क्यों जाना चाहते हैं? बोलिए। कथाएं तो बहुत हैं, जब भाव आ जाता है फिर खत्म करने को मन नहीं करता। हम कहते हैं कि हे माँ, हम नरक में भी जाके आपकी कथा सुनाएंगे और वहां जो नरक में चले गए उनको भी स्वर्ग में। जय जय महाराज। हम जहां जाते हैं बच्चे से लेके बूढ़े तक सबसे यही शब्द आते हैं, जय जय श्री राम वाली। हमारे एक शिष्य थे हरियाणा के अंदर, हर साल उनके यहाँ हम जाते थे, बड़ी सेवा करते, बड़े आनंद से जितने दिन रहते सब कार्य होते, ना कभी उन्होंने कुछ कहा। हम मात्र इतना बुझ रहे थे सब कुछ ठीक ठाक है, प्रसन्न होना, कहते हाँ। एक बार हमने पूछा तो उस दिन थोड़े से फूट पड़े। कहते महाराज सब कुछ ठीक है, जब से आपने आना शुरू किया, आपकी और माँ भगवती की बड़ी कृपा हो गई, सब घर में आनंद ही आनंद है, सब बच्चों में भी अच्छे संस्कार पड़ गए, पूरा परिवार जो है माँ का भक्त बन गया और आपके शरण में रहता है। लेकिन हमने कहा लेकिन क्या? कहते महाराज लेकिन मेरा एक पुत्र ऐसा नास्तिक है कि वो भगवान का नाम नहीं लेता, माँ का नाम नहीं लेता। हमने कहा हमने तो कभी देखा नहीं ऐसा, सारे परिवार को जानते। कहते महाराज देखेंगे कहाँ? इधर आपके आने की सूचना होती है, आपको घर में आना होता, वो पहले अपना बोरिया बिस्तरा बांध के घर छोड़ के निकल जाता है। वो कहता है मुझे तो भगवान का। हमने कहा भाई अब तो गाड़ी का टाइम हो गया, इस बार तो जा रहे हैं, तुमने कभी कहा ही नहीं अब अगली बार आएंगे। साल जाते देर थोड़ी लगती है, कल पूर्ण होगा ये कार्य और अगली 20 तारीख आई है 2014 20 दिसंबर। कोई कह रहा है मैं 20 दिसंबर को भंडारा लगाऊंगा, कोई कह रहा है मैं ये करूंगा। अभी से लोग तैयार हो, पता ही नहीं लगेगा। 100 वर्ष की तिथि निश्चित कर लो तो वो भी इतनी जल्दी आ जाते। अब अगला साल आया महाराज, हर बार हम फोन पे सूचना देते थे इस दिन आ रहे हैं। हमने फोन किया कि हम आपके घर, आज क्या तारीख है? 27। हम आपके यहाँ 28 दिसंबर को पहुंचेंगे। कौन सी तारीख को? 28 दिसंबर को। अब महाराज सूचना मिली, तैयारियां शुरू हो गई। लेकिन पिछली बार हमारे भगत जी ने कुछ कहा तो इस बार हम योजना बना के आए। अब इतने सालों से जा रहे थे, रास्ता पता था सब कुछ, हमने टिकट बुक करा ली एक दिन पहले की और पहुंच गए 27 को ही। और 27 को स्टेशन से भी सूचना नहीं दी, पता ही था। वहां से टैक्सी ली और सीधे उनके घर जाके घंटी दबाई, दरवाजा खुला। कौन? स्वामी जी, आप तो कल आने वाले थे, आज कैसे? हमने कहा भाई कल की टिकट जो थी ना वो वेटिंग में थी, आज की कन्फर्म हो गई। हमने कहा आपने तो सूचना तो देनी थी। हमने कहा सूचना क्या देनी, अपना ही घर है भाई, इतने साल हो गए आते हुए। तो महाराज फटाफट तैयारियां हो गई, वो फूल की आरती की, कि द्वार पे आरती करने हैं। और उधर उसको कान में भी खबर पड़ गई जो कभी नहीं मिला था कि ये मुसीबत आज एक दिन पहले कहां से आ गई। तो महाराज तैयारी तो थी ही उसकी, अगले दिन जाने की। फटाफट टैची बंद की, उसमें कपड़े शपड़े डाले और उसने कहा कि मैं इनके अंदर आने से पहले ही भाग जाऊं। अब पहचानते तो हम सब कोई थे। वो फटाफट आया, दरवाजे से निकलने लगा तो हमने हाथ ही उड़ा दिया, ज्यादा कहाँ है, इस बार तो हम तेरे लिए ही आए हैं। कहता मुझे जाने तो जल्दी है महाराज। मैं कहा आज नहीं जाने देंगे। कहते नहीं महाराज जाना है मुझे, रुकना नहीं, मेरा जरूरी काम है। हमने कहा ठीक है भाई चले जाना, हमने तेरा करना भी क्या,
लेकिन एक बार प्रेम से मां बोल दे, ये नहीं हो सकता। गुत्थम गुत्था हो गए महाराज, वो बाहर निकलने को भागे, हम अंदर करने को भागे, लेकिन मां बोलता नहीं। हमने कहा मां बोल दे एक बार जा, कहता नहीं महाराज मुझे नहीं बोलना। वो गुत्थम होता होते होते महाराज वो नीचे और हम ऊपर, दोनों नीचे गिर गए। अब तकड़े थे, अभी तो थोड़े से कमजोर हो गए, सदाशिव जी की तरह पूरे हट्टे कटे। छाती पे चढ़ के हम बैठ गए महाराज। हमने कहा बोल दे एक बार माँ, कहते नहीं बोलूंगा। मैंने कहा मेरा नाम भी हृदयानंद है, तेरे से माँ ना बुलवाया तो नाम बदल लूंगा। कहते आप कुछ भी कर लो मैं बोलने वाला नहीं। हमने कहा अच्छा, अंगूठा रख दिया यहाँ, बोलता है नहीं? कहते नहीं बोलूंगा। हम अंगूठा दबाते गए प्राण कंठ को आ गया, आंख से पानी चल गया, लेकिन ऐसा शेर महाराज के नहीं बोलूंगा। हमने कहा क्यों प्राण निकलवाता है? हमें फांसी हो जाए तो भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन माँ बुलवा के रहेंगे। सोच लो आप, मेरा कोई भरोसा नहीं कभी यहाँ से छलांग मार के आ जाओ जो माँ नहीं बोलेगा, और ऐसे ही दबा लो। जय जय। जब बहुत जोर पड़ा महाराज, प्राण निकलने लगे, हमने भी देखा कि अब थोड़ा और दबाया तो समझो। हमने कहा क्यों मारता है, बोल दे। कहते मैंने कह दिया ना कि मैं माँ नहीं बोलूंगा। हाथ पीछे कर लिया। हमने कहा हमारा काम हो गया, नकारात्मक ही बोला तो माँ बोल दिया ना, बहुत है हमारे लिए। जैसे अभी आपसे कहा हम उधार की दुकानदारी करते नहीं, हम तो नकद के व्यापारी है। हमने कहा मंत्र ले लिया ना, अब गुरु दक्षिणा भी दे। लगा जेब में हाथ डालने कि जान छोड़ बाबा मेरी, जो लेना बोल। मैं कहा वो दक्षिणा नहीं चाहिए हमको। फिर हमने कहा मंत्र दिया है, जल्दी छोड़ मुझे। हमने कहा कितनी भी कीमत मिल जाए, कितना भी पैसा मिल जाए, ये जो एक बार नकारात्मक की मुख से माँ बोला है, इसको बेचना नहीं। कहता नहीं बेचूंगा, मेरी जान छोड़ा। मैं कहा जा। अब महाराज चला गया, और जो सब पे आती है वो भी आ गई। एक दिन मृत्यु आ गई, मर गया। और कहाँ गया बोलो, कहाँ जाएगा? बोलिए नरक। क्योंकि कोई अच्छा काम किया ही नहीं, भगवान का काम लिया ही नहीं, तो जाना कहाँ है? नरक पहुंच गया। अब जब आप नरक जाते हैं ना, तो नरक और स्वर्ग का नियम क्या है, थोड़ा इसको समझ लीजिए। वहां पहले आपको पुण्यों का फल दिया जाता है, बाद में पापों का फल दिया जाता है। पहले आपके पुण्यों का फल मिलता है। तो कहने लगे महाराज देख लो, इसने कोई अच्छा काम किया, हमारे पूरे बही खाते पलट लिए। कहते नहीं। कभी नाम लिया भगवान का? कहते नहीं। तो ये महाराज फिर दोबारा कहते कि एक बार पुनः चेक कर लो, कोई गलती नहीं हो जाए। चित्रगुप्त ने दोबारा चेक किया तो कहने लगा महाराज एक बार नकारात्मक नाम लिया है कि मैं माँ का नाम नहीं लूंगा। कहते ठीक है, पहले उसका फल दे दो, बाद में पापों का तो सारे भुगतना है। अब चित्रगुप्त जी महाराज पुराना रिकॉर्ड देखने लग पड़े, जैसे वकील अपनी किताबें खोल खोल के देखते हैं कि ऐसा कोई केस पहले आया हुआ तो क्या सजा देनी है, वो देखें कौन सी धारा लगेगी। वो किताबें पलट पलट परेशान हो गए, कहते ऐसा केस तो पहले कोई आया ही नहीं। ये महाराज को कहने लगे महाराज मेरी बुद्धि में नहीं आ रहा कि इसका क्या फल दे, आप ही बता दें। अब यमराज जी भी लग पड़े सिर खुजाने, कहते हैं इसको समझ नहीं आ रहा। चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, ब्रह्मा जी बताएंगे कि इसका क्या फल दे। तो उस व्यक्ति को कहते चलो ब्रह्मा जी के पास। साथ लिया, ब्रह्मा जी के पास आ गए। ब्रह्मा जी इसने एक बार नकारात्मक रूप में माँ का नाम लिया है, क्या फल देना है? ब्रह्मा जी कहते नकारात्मक रूप में। बहुत सोचा महाराज, कहते मेरे भी पल्ले नहीं पड़ रहा कि इसको क्या फल देना चाहिए। चलो भोलेनाथ के पास चलते, वही बताएंगे। अब कैलाश पहुंच गए, भोलेनाथ को पूछा। भोलेनाथ की भी वही स्थिति कि ऐसा केस तो कोई आया ही नहीं कभी, क्या फल दें इसका, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बैकुंठ चलते हैं, उस व्यक्ति को साथ लिया महाराज। ब्रह्मा
और यमराज साथ में शंकर जी पहुंच गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु को पूछा, फल देना है, किस बात का? कहते इसने नकारात्मक रूप में एक बार मां का नाम लिया है कि मैं मां का नाम नहीं लूंगा, क्या फल है? बहुत सोचा भगवान विष्णु ने, कहते नहीं, ये मेरी भी बुद्धि में नहीं आ रहा, इसका फल कुछ हो ही नहीं सकता, और फल तो देना ही है, क्या देंगे समझ नहीं आता। तो महाराज वहां चारों देवता परेशान खड़े हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और यमराज। कहने लगे चलो जिसका नाम लिया है उसी से जाके पूछ लेते हैं, माँ के भवन चलते हैं, माँ जो कहेगी वो दे देंगे। अब वो चारों के चारों देवता जो है उस व्यक्ति से कहने लगे, भाई सारा स्वर्ग लोक का काम रुक गया, देवलोक का काम रुक गया है, हम चारों देवता यहाँ एक छोटी सी बात के लिए इकट्ठे हो गए, चलो माँ के मणिदेव चलते हो। कहते तुम्हारे बाप का नौकर हूं, सवेर से घुमाए फिर रहे हो, कभी यहाँ लेके जाते हो, कभी वहां लेके जाते हो, कभी वहां लेके जाते हो, मैं नहीं जाने वाला, थक गया, मैं तो ये बैठा। वो कहते हैं लो ये तो बड़ी मुसीबत हो गई, अब क्या किया जाए? चारों देवता कहते हैं देवलोक का सारा काम ठप हो जाएगा, जाना है जल्दी करो। कहते मैं जाने वाला नहीं, ले जाना तो उठा के ले जाओ। तो महाराज पालकी बनाई गई, चारों देवता कहारों की जगह जुट गए, उसकी पालकी उठाई और पालकी उठा के सीधे माँ भगवती के पावन धाम में जय माता की जय माता की करते हुए पहुंच गए। अब माँ सामने जगदम्बा बैठी, जाके आवाज लगाई, जय जय माँ ने देखा चारों की आवाज इकट्ठी कैसी। माँ बाहर निकली, सामने देखा महाराज उठाई हुई पालकी और हंस हंस के माँ चुपी नहीं होती, रुका ही नहीं जाता कि ये तो आज अजीब दृश्य देखा, एक मनुष्य की पालकी चार चार देवता उठा के ला रहे महाराज। माँ हंस के देवता कहते हैं माँ ये बोझा उठा उठा के हमारे कंधे टूट गए और आप जो है हमारी दशा पे हंसती है, माँ जल्दी बताओ इसका क्या फल देना है, इस मुसीबत को टालें। माँ कहती किस बात का फल? देवता कहने लगे कि इसने नकारात्मक रूप में एक बार आपका नाम लिया है और उसका फल देना है। माँ कहते अभी समझ नहीं आई कि एक बार ना रूप में भी माँ का फल देने से चार चार देवता पालकी उठा के लेगा, उनके लिए तो पूरे का पूरा देवलोक पालकी उठाने के लिए जुट जाएगा। जय जय मिश्री तो मीठा मेरी भाई का, नाम मिश्री से 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 मीठा मेरी भाई का। कभी खाई है मिश्री? बोलिए मिश्री खाई कभी? मीठी होती है नहीं? तो सभी मिल के बोलिए, नाम मिश्री से मीठा मेरी माई का, नाम मिश्री से मीठा मेरी माई का, नाम मिश्री से मीठा मेरी माई का, नाम मिश्री से मीठा मेरी माई का। सारे जय जय बोलो, सारे जय जय बोलो, नाम मिश्री से मीठा मेरी माई का, नाम मिश्री से मीठा मेरी माई का। मैया जी का जलवा, नाम मिश्री से मीठा मेरी माई का, नाम मिश्री से मीठा मेरी माई का,
तो सारे उससे बात नहीं करते, किससे? उससे नहीं बोलना जो जय माता की न बोले, उससे नहीं बोलना जो जय माता की न बोले। नाम श्री से करे गानिका, नाम श्री से करे गानिका, नाम श्री से करे गानिका, नाम श्री से करे गानिका। हरे जय जय बोलो, हरे जय जय बोलो। श्री से करे गानिका, नाम श्री से करे गानिका। इस कथा को विराम देंगे। बड़ी प्यार, बड़ी श्रद्धा और बड़े उत्साह के साथ आपने ये गुरु स्मृति स्थल बनाया है। बड़ी सुंदर और बड़ी दिव्य गुरु चरणों की पादुकाएं यहाँ आपने विराजमान की हैं। जिन पायन की पादुकी मर्द रहे मन लाई, ते पद आज विलो की हो इनने अब जाए। गुरुचरण पादुकाओं का महत्व क्या है, थोड़ा इसको समझे। ये भगवान को मनाने के लिए गए। भरत पूरे अयोध्या वासियों को साथ लेकर भगवान ने कहा कि 14 साल तक तो मैं वापस नहीं आ सकता। भरत कहने लगे, प्रभु 14 साल राज्य कैसे चलेगा? आप वापस आएंगे नहीं, मैं राज्य सिंहासन पर बैठूंगा नहीं। मुझे कोई अवलंबन दे दो। भगवान के पास वलकल वस्त्र हैं और चरण पादुका है। कहने लगे, भरत तुझे जो अच्छा लगे वो ले जा। भरत ने कहा, भगवान मेरी प्रीति तो सदा ही आपके चरणों में रही। मैं इन चरण पादुकाओं को ही आपका स्वरूप मान के सिंहासन पर विराजमान करूंगा और इसी के द्वारा राजकाज चलाऊंगा। भरत ले आए उस चरण पादुका को, राज सिंहासन पर विराजमान कर दिया, उसी के द्वारा राज्य करते। बीच में कई कई बार भरत का मन बड़ी ग्लानि से भर उठता, बड़े दुखी होते, लेकिन वो चरण पादुका उनका सहारा बन जाती।
उनको ढाढ़स बंधा दी। गुरु चरण पादुकाओं का महत्व कितना है, थोड़ा समझना इस बात को। मात्र ये नहीं समझना कि एक वो खड़ाओं के पादुका के रूप में वहां हमने रख दिया और काम समाप्त हो गया। एक गरीब व्यक्ति था, कन्या जवान हो गई, उसका विवाह करना है, पास में कोई साधन नहीं, कुछ नहीं, क्या करूं। एक बहुत बड़े पीर हुए हैं निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली में एक रेलवे स्टेशन है उनके नाम से है। सुना कि उनके दरबार से कोई खाली नहीं जाता है, जो भी जाता है कुछ ना कुछ उसको मिलता है, प्राप्त होता है। तो वो भी उस निजामुद्दीन औलिया के यहाँ मांगने के लिए गया, लेकिन जब पहुंचा तो वो फकीर कहता है कि तूने आने में विलंब कर दिया, तुझे देने के लिए मेरे पास आज कुछ बचा नहीं है। वो जाते कहते महाराज मैं बड़ी दूर से आया हूं और बड़ी आस लेके आया हूं, कोई साधन। कहने लगे कि मेरे पास मात्र जैसे भगवान ने कहा कि ये मेरे वस्त्र और ये पादुका है, जो तुझे अच्छा लगे ले ले। तो कहता है वस्त्र लूं तो महात्मा नग्न हो जाएगा। उसने भी वो चरण पादुका ले ली। कहा मेरी किस्मत ही ऐसी है जिसकी यहाँ से कभी खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। वो पादुका ले ली। सुना हुआ था कि भरत भी पादुका लेके आए, तो पादुका को अपने झोले में लपेट लिया, सीने से लगाया हुआ वापस जा रहा है। थोड़ी देर आगे गया तो क्या देखता है, एक सौदागर की सवारी आ रही, बहुत भारी लाव लश्कर, और आगे आगे लोग शोर मचा रहे आ रहे हैं कि एक साइड पे हो जाओ। सोचने लगा उस फकीर से तो कुछ नहीं मिला, लेकिन कभी नगर आया नहीं, कभी मैंने देखा नहीं, चलो इस सौदागर की सवारी देख लें, ये लोग कैसे होते हैं। सड़क के किनारे होके बैठ गया, एक एक करके लाव लश्कर जाने लगा। सामान से लदी हुई गाड़ियां जा रही हैं, पीछे पीछे उस सौदागर की व्यापारी की पालकी आई। वो विचार मगन बैठा है। पालकी जैसे ही उसके सामने पहुंची, सौदागर ने पालकी उठाने वालों से कहा पालकी को थोड़ा रोक दो। पालकी रुकी। पूछा सेवकों ने क्या बात है, पालकी क्यों रुकवाई। कहने लगा मैं व्यापारी हूँ, सौदागर हूँ, देश विदेश घूमता हूँ, जगह जगह जाता हूँ, हर प्रकार की वस्तु लाता और बेचता हूँ। मैंने दुनिया भर के इत्र, दुनिया भर की सुगंधियां खरीदी हैं, लेकिन यहाँ मेरे नथनों के अंदर, मेरी नासिका में एक ऐसी गंध जा रही है जिसकी सुगंध मुझे बरबस ही मस्त किए जा रही। देखो क्या वस्तु है, कहां से सुगंध आ रही। देखा कहते महाराज यहाँ तो आसपास कोई पेड़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमें तो कोई सुगंध नहीं आती। पालकी छोड़ दी, नीचे उतरा चारों और देखा जैसा दृश्य सेवकों ने बताया वैसा ही दृश्य है। कुछ भी नहीं तो गंध कहां से आ रही। देखा एक व्यक्ति कोने में बैठा है, अपने पोटले को सीने से लगाए, दृष्टि वहां गई तो गंध भी उधर से आ रही। क्या है पोटली में। कहने लगा महाराज कुछ नहीं, मेरी पोटली में क्या हो सकता है, गरीब की संपत्ति क्या। पास गया, सुगंध और तेज हो गई, गंध हो गई। खोल के दिखा पोटली में क्या है। वो बेचारा कहता है बड़ी मुश्किल से फकीर की पादुका मिली, खड़ाऊ मिली, आज वो भी जाने वाले हैं। और कस के पकड़ लिया। उसने फिर कहा कि खोल इसको, क्या है। क्या करता बेचारा, खोल दिया महाराज और कुछ नहीं, देखिए ये पादुका है। फकीर के पास गया था मांगने के लिए, और कुछ तो मिला नहीं। क्या मिला, ये पादुका मिल गई।
मेरी किस्मत ही ऐसी है, अब आप मांग रहे हैं आप ले लीजिए। जब पोटली खुली पादुका देखी तो महाराज दोनों नेत्रों से गंगा यमुना बह चली। फिर सदगुरुदेव की पादुका कहां से लाए हो बता दिया। निजामुद्दीन औलिया के पास गया था, कहने लगा ये पादुका मुझे दे दे। कहते महाराज मेरी कन्या की शादी पास में कुछ नहीं, फकीर का आशीर्वाद समझ के ये लाया कि शायद मेरा जीवन बदल जाएगा, लेकिन आप ये ना लीजिए। कहते नहीं पादुका मुझे दे दे। और ये कितनी गाड़ियां लदी हुई पड़ी हैं कन्या की शादी के लिए, जितना सामान उठा सकता है जितना ले सकता है ले जा, लेकिन ये पादुका मुझे दे दे। अब उस गरीब को क्या चाहिए था महाराज, उसने पादुका क्या करने, पादुका दे दी, आधे से ज्यादा सामान उसको दे दिया। उसने सौदागर ने के ले जा और कन्या का विवाह ऐसा करना जैसा आज तक किसी का हुआ नहीं है। सेवक कहने लगे महाराज अब आगे चले बढ़े, बैठिए पालकी में। कहता नहीं, पांव से जूते भी उतार दिए, उस पादुका को सिर के ऊपर रख ला। गुरुपद सिर पर धारिए, गुरुपद सिर पर धारिए और रही आज्ञा के कबीर दाता सोई तीन लोक में ना। वो पादुका हाथ में लेके महाराज पैदल चला, वहां सदगुरु के पास पहुंचा और बड़ा विलाप करने लगा। मेरे सदगुरु मेरे दादा, आज मुझे आने में इतना विलंब हो गया, मैं इतनी देर से आया कि आपको उपवास किसी को देने के लिए कुछ नहीं रहा और आपने अपनी चरण पादुका दे दी। मैं उस पादुका को अपने सिर पर धारण करके लाया हूं, गुरु के चरणों में रख दे गुरुदेव, इनको पुनः अपने चरणों में धारण के लिए। गुरुदेव पूछने लगे उस व्यापारी से, उस सौदागर से, कितने में ली? कहने लगा महाराज मैंने उसे कहा जितना ले जा सकता है ले जा। वो तो कुछ लेना ही नहीं चाहता था, लेकिन मैंने आधे से ज्यादा संपत्ति दे दी। सदगुरु कहते हैं बड़े सस्ते में मिल गई। गुरु चरणों की पादुका। भारतवर्ष में कई स्थान, कई संस्थान, कई आश्रम गुरुदेव के नाम से चल रहे हैं, लेकिन चरण पादुका आके कहां स्थापन हुई? आप लोगों का बड़ा भाग्य है। भरत राज करते करते एक दिन विचलित हो गए, आज नियंत्रण नहीं रहा, इतनी गलानी हुई, निकल पड़े कि आज सरयू में डूब के मैंने प्राण दे देना है। मैं कितना पापी हूं, मेरा कुल कैसा है, पूरे जगत में मेरी निंदा हो गई, मेरी मां ने क्या किया। आज निश्चय कर लिया कि सरयू में डूब के प्राण देने हैं। रात के समय निकले, चारों तरफ देखा, दूर दूर तक कोई नहीं। भरत सरयू के पास गए, पांव अंदर डालने लगे, डूबने लगे, तो क्या देखते हैं, एक व्यक्ति इधर नजर आया, एक व्यक्ति इधर नजर आया। कहते हैं लगता है होने मेरे विपरीत ही है सदा। धनुष बाण हाथ में ले लिया, पूछा कौन है, सामने आओ। वो दोनों व्यक्ति पास पहुंचे, कौन हो बताओ, मेरे राज्य में कहां से आए? वो दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहते भगवान हम और कोई नहीं, हम भगवान की चरण पादुका हैं। जब आप भगवान से उनकी पादुका लेके चले तो भगवान ने कहा मेरा भरत बहुत भोला है, बड़ा नादान है, देखना कहीं दुख में आके कोई ऐसा कार्य ना कर पड़े, आत्महत्या ना कर ले, डूब ना जाए, उसका मन विकार की ओर नहीं जाए, तुम उसकी रक्षा करना, हम भगवान की चरण पादुका है। तो हम यहाँ आपको वही चरण पादुका अपने सदगुरु देव महाराज की दे के जा रहे हैं। वो पादुका नहीं है, उनमें हमारे सदगुरु देव बसे हैं, वो उनका स्वरूप है। मैंने कहा था पहले दिन के यहाँ की मिट्टी, जब मैं पहली बार आया, इसको मिट्टी नहीं रज कहना है, उठा के हमने मस्तक पे लगाया, कई लोगों ने हमसे मांगी, उनकी स्मृतियां
वो ज्ञान जो मुझे नहीं, ये जितने संत बैठे हैं इन्हें नहीं, अगर अर्जुन अखाड़े के अंदर जाके पूछें तो लाखों में उन्होंने सन्यास दीक्षा विरजा होम संस्कार लाखों संतों का कराया, और उनमें से किसी भी संत से आप बात करेंगे तो वो उनका फोटो जेब में रखा आपको दिखाएगा और कहेगा वो सदगुरु नहीं, हमारे प्राण थे, और अपने वही प्राण हम आप लोगों को देके जा रहे हैं। उन प्राणों की आपको पूरी सेवा करनी है, पूरी शुश्रूषा करनी है। ऐसा लगे कि जो बात यहाँ इस मंच से पिछले 8 दिनों से निरंतर बोली जा रही है, ये सचमुच तीर्थ बनेगा, इसमें संशय नहीं। क्षमापन स्तोत्र बोलने से पहले 5 मिनट के लिए हम चाहेंगे हमारे महामंडलेश्वर, हमारे प्रिय साथी और अभिन्न अंग श्रद्धेय स्वामी गिरधर गिरी जी यहाँ आए हैं, उनसे सुनेंगे, और फिर थोड़ा सा विलंब और सही, पता नहीं फिर कब अवसर आएगा कि राधा हमने का विवाह क्यों नहीं हुआ, तो उनके बाद फिर वो भी आपको सुना देंगे। लेकिन एक बार पहले जोर से जय जय बोलिए सदगुरु महाराज की। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक भगवान परमात्मा माँ भगवती की कृपा से इस तीर्थ पर आने का सौभाग्य इस शरीर को मिला है। मन यही सोचता था कि यह 9 दिन महाराज जी के सानिध्य में बैठकर, इस तीर्थ स्थल में बैठकर इस कथा का आनंद ले लो। हमारे अभिन्न अंग परम आदरणीय स्वामी महेंद्रानंद जी महाराज जी ने इस धरती के दर्शन हमें करवाए। एक मन की बात कहता हूँ, कथा तो एक बहाना था, इस तीर्थ नगरी को देखना था, इस धरती को देखना था, जहां पर सबके हृदय में विराजमान हमारे ब्रह्मलीन स्वामी गुरुदेव जी महाराज, जहां से उन्होंने चरण आगे बढ़ाए, उस स्थान का दर्शन करना था। आप बड़े भाग्यवान हैं, लेकिन होता एक है, जहां पर पैदावार होती है वहां वो पीछे नहीं जाती, वो कहीं और चली जाती है। हमें उसका आनंद लेने का अवसर नहीं मिलता। जननी जने तो भक्त जने, जने दाता या शूर, नहीं तो जननी वांझ भले, क्या खोते हो मेरो। ये शरीर हमें मिला है, कुछ समय के लिए मिला है। ये 5 उंगलियां जब खुल जाती है तो अलग अलग दिशाओं का निर्देश हमें बताती है, लेकिन जब ये 5 उंगलियां इकट्ठा हो जाती तो एक मुट्ठी बन जाती है। महापुरुष जिस नगर से अपने चरण उठाते हैं, वहां पर हमें ये उंगलियां अलग दिशा में नहीं फैलानी, वहां पर हमें ये उंगलियां एक जगह
एकत्रित करनी है, इसको संगठित करना है। बहुत भाग्यवान है। मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर जो व्यास गद्दी पर आसीन भगवान स्वरूप स्वामी जी महाराज बैठे हुए हैं, मैं तो ये कहता हूं कि शायद ही यहां कहीं आसपास या इस जिले के अंदर भी श्रीमद् देवी भागवत कथा हुई हो। शायद ही अपवाद हर चीज के लिए है, कहीं हो सकती, लेकिन मुझे लगता नहीं यहां आसपास कहीं श्रीमद् देवी भागवत कथा हुई हो। हमें अवसर मिला है गुरु चरणों में बैठकर उसको श्रवण करने का, अधिकार भी है बैठने का। अभी अभी आपने देखा होगा बीच कथा में किसी ने उस कुत्ते को, जो बच्चा था, उसको उठा के बाहर छोड़ दिया। या छोटा सा कुत्ते का बच्चा देखा कि नहीं आप लोगों ने? एक समय था कभी वो भी इंसान था, लेकिन उसके पास सत्संग में बैठने का समय नहीं था। लेकिन आज उसके पास समय है, लेकिन बैठने का अधिकार उसके पास नहीं है। आज हमारे पास बैठने का अधिकार भी है, सुनने का भी अधिकार है, उसको श्रवण करने का भी अधिकार है। देखो, यदि देवता गलती करते हैं तो मनुष्य योनि को प्राप्त होना पड़ता है, और यदि मनुष्य योनि में आकर यदि हम गलती करते हैं, भगवान गलती करे 2 पैर वाला इंसान बन जाता है। जब इंसान बनकर हम गलती करते हैं तो 4 पैर वाले बन जाते हैं। जितने भी ये कार्य चल रहे हैं, मन यही कहता है कि जहां से चरण गुरुदेव जी के निकले हैं, अभी महाराज श्री कह रहे थे कि ये तीर्थ नगरी बन जाएगी। अभी हमारा दायित्व है इस तीर्थ नगरी को हमें कितना ऊंचा उठाना है, कितना आगे लेके चलना है, इसकी कितनी सेवा करनी है। आपस के मन मुटाव छोड़कर हमें एकत्रित होना चाहिए। मैं थोड़ा नीचे वृष्टि में आकर बोलता हूं, यदि इस राज्य का विकास करना है, जब हर घर में शौचालय बन जाएगा तो इस राज्य का भी विकास हो गया, यही समझना है। पहले हमें अपने घर से इसकी शुरुआत करनी है। जिस माता को हम सर्वोपरि मानते हैं, उस माता की सेवा हमें अपने घर से करनी है। जिन गुरु चरणों को हम सर्वोपरि मानते हैं, उनकी सेवा अपने से शुरू करनी है। आज बड़ा अवभाग्य है जो मुझे इस तीर्थ स्थल पर आने का अवसर मिला। दुर्भाग्य यह है कि 9 दिन की कथा में किसी कारणवश श्रवण नहीं कर पाया, लेकिन आखिरी क्यों न हो, इस नगरी में आकर उन गुरु चरणों में बैठकर, जहां से उनके चरण कर्मस्थल की तरफ निकले थे, ऐसे तीर्थ स्थल में आने का यदि अवसर मुझे मिला है, जिनके कारण मुझे ये अवसर मिला है, ऐसे हमारे
अभिन्नांग स्वामी महेंद्रानंद जी महाराज, इनको भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने इस धरती पर बुलाकर इस धरती के दर्शन इस शरीर को दिलाए। आप लोग भी बड़े भाग्यवान हैं जो इतने दिन इस कथा को आपने श्रवण किया है। अब श्रवण करने के बाद इसका मनन भी करना है, निधिध्यासन भी करना है। महाराज जी ने 8-9 दिनों में आपको सबको बताया भी होगा कि साधना को किस तरह से बढ़ाया जाता है। जो जो गुरुदेव जी ने हमें बताया है उस मार्ग का सबने अनुसरण करना है। मन में यही आशा लेके चलता हूं कि जिस गुरु चरणों की स्थापना यहाँ पर हुई है, इस महाराष्ट्र राज्य में जब भ्रमण करते हैं, जय भवानी जय शिवाजी जब हम सुनते हैं, जहां पर कभी अभिषेक हुआ करते थे, वहां की आज दुर्दशा हम देख रहे हैं। खाली जय भवानी जय शिवाजी कहने से भी कार्य नहीं होगा। जहां पर उन्होंने होकर हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की है, उन स्थानों को भी कभी जाकर देखना चाहिए। आपस के झगड़े छोड़कर कहीं ना कहीं संगठित होना चाहिए। स्वराज्य होना चाहिए, उस माता की इच्छा थी। उस भवानी माता के चरणों में बैठकर हमें यही प्रार्थना करनी, यही शपथ लेनी है, कुछ हो ना हो, जो हमारा ये तीर्थ स्थल है, यहाँ पर हमारी उंगलियां कभी भी 5 दिशा में नहीं भागेगी। हमारी 5 उंगलियां एकत्रित होकर इस कार्य को आगे बढ़ाएगी। और ज्यादा न कहते हुए मैं अपनी वाणी को बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन समय अपना इजाजत नहीं देता है। अपनी वाणी को यही पूर्ण विराम देता हूं। सबको फिर यही विनती करता हूं कि उन गुरु चरणों की सेवा करते रहना ही हमारा फर्ज है, और वो सेवा हम सब मिलकर करते रहेंगे। ऐसी आशा लेकर अपनी वाणी को यही पूर्ण विराम देता हूं। हरि ओम तत्सत। गुरु पशु मानव करी, और मानव सिद्ध समान, और सिद्ध देवता आप निरंजन जान। अपने श्रवण किया, जब अधिकार है तो व्यक्ति उसको पाता नहीं, और जब अधिकार नहीं रहता तब लाख चाहे मिल नहीं सकता। सदगुरु तो पशु को मानव बना देते हैं, और वहीं नहीं रुकते, मानव को फिर क्या करते, सिद्ध बना देते हैं। और सिद्ध देवता करे, सिद्ध से फिर कहां, देवलोक। और वहां पे ही नहीं रुकते, आप निरंजन जान, उसको तो उसी ब्रह्म के अंदर लीन कर देते हैं। उन्हीं सदगुरु की कृपा से इसी विलक्षण विभूतियों के आपको यहाँ दर्शन हो रहे हैं। मात्र 5 मिनट की बात है, और ऐसा विषय है जो आपने आज तक सुना नहीं होगा। स्वामी जी ने बताया कि श्रीमद् देवी भागवत यहाँ पहली बार हो रही है जिले में, अब होती रहेंगे। एक पेड़ लग जाए तो फल फिर बहुत लग जाते हैं, जब तक पेड़ नहीं लगा तब तक फल लगते हैं। श्रीमद् भागवत बहुत हुई, लेकिन आपने ये विषय नहीं सुना होगा। हमने इस साल जन्माष्टमी पे इस संदेश को प्रसारित किया था, राधा जी के 5 प्रश्न। राधा जी ने पहला प्रश्न किया भगवान से कि गुस्सा क्या है। पहला प्रश्न क्या किया, गुस्सा क्या है। भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। पहले किसी भी बात को शुरू करने से पहले भूमिका बनाते हैं, मूड देखते हैं दूसरा। तो राधा जी ने
प्रश्न किया कि गुस्सा क्या है पता लग जाएगा। अगर भगवान करेंगे तो अगला प्रश्न पूछने का मतलब ही नहीं, और अगर आराम से उत्तर दे देंगे तो चलो फिर आगे चलेंगे। तो भगवान भी उस दिन मूड में थे थोड़े। आजकल मूड बहुत बड़ी चीज है। किसी से बात करो किधर भी मूड नहीं, खाने का मूड नहीं, पीने का मूड नहीं, सोने का मूड नहीं, पढ़ने का मूड नहीं, और भजन करने का भी मूड नहीं। बोले था भजन तो मूड बनाने के लिए है, भजन करते ही हर काम के लिए आपका मन करने लगेगा। लेकिन संसार में ये होने लगा कि अभी भजन करने का भी। तो महाराज भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया 2 लाइनों में कि दूसरे की गलती की सजा अपने आप को देना। गलत तो नहीं, गलती दूसरा करता है, गुस्सा हमें आता है, सजा किसको दे रहे? दूसरे की गलती की सजा अपने आप को देना, ये गुस्सा। और अब जब आए ना तो थोड़ा आईना देख लेना आप कैसे लगते हैं। तो राधा जी समझ गए कि मूड ठीक है। अब असली बात पर आ गई राधा। दूसरा प्रश्न पूछा भगवान से कि प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का मतलब क्या है आप जानते? प्रेम का मतलब पता है आपको? बोलिए, किसी को पता हो? कोई ऐसा? नगद 101 रुपए दूंगा, कोई प्रेम का मतलब मुझे बता दे। तो भगवान ने बड़ा ही सुंदर और सटीक उत्तर दिया, और भगवान के सिवा कोई ऐसा उत्तर दे भी नहीं सकता। भगवान ने कहा कि जहां मतलब होता है वहां प्यार ही नहीं होता, जहां मतलब होता है वहां प्यार नहीं होता। लोग तो मतलब से प्यार करते हैं, लेकिन जहां मतलब है, प्रेम तो जहां कोई स्वार्थ नहीं है, मतलब यानी स्वार्थ जो बिना स्वार्थ के, वो प्रेम होता है। हम तो भगवान से भी प्रेम करते हैं तो उसके साथ भी स्वार्थ लगा के करते हैं, ऐसे नहीं करते। जहां स्वार्थ आ गया वहां प्रेम गया। अब तीसरा प्रश्न राधा जी ने किया कि प्रेम और दोस्ती में अंतर क्या है? प्रेम और दोस्ती यानी मित्रता में क्या अंतर है, बता दें आपको। भगवान ने कहा कि दोस्ती हीरा है और प्रेम सोना है। दोस्ती हीरा है और प्रेम क्या है? सोना। महंगा क्या होता है? बोलिए। हीरा। पक्का? यानी इसका मतलब दोस्ती प्रेम से बढ़िया हो। यही बात हुई ना, अगर आपकी माने। लेकिन आगे सुन ले, भगवान ने कहा, राधा जी भी खुश हो गए, आप लोग भी खुश हो गए। दोस्ती हीरा है और प्रेम सोना। लेकिन आगे भगवान कहते हैं कि सोने में हीरे को जड़ा जा सकता है, लेकिन हीरे में सोना नहीं जड़ा सकता। सोना टूट जाए तो फिर बनाया जा सकता है, लेकिन हीरा टूट जाए तो। अब कौन सा बढ़िया हुआ? बड़ी जल्दी बदल गया, एकदम बदल गया। प्रेम बढ़िया हो गया ना दोस्ती से। धीरे धीरे राधा उस बात पर आ रही है। स्वामी जी ने प्रश्न लिख के भेजा कि राधा कृष्ण की शादी क्यों नहीं हुई? शादी तो बर्बादी होती है। ये मोह मेवा है, जिसने खाया वो भी रोया और जिसने नहीं खाया वो भी रोया। पहले साल चंद्रमुखी होती है, दूसरे साल सूर्यमुखी हो जाती है, तीसरे साल ज्वालामुखी बन जाती है। हमारे शिष्य पूछते हैं कि स्वामी जी आप बताते हैं चंद्रमुखी, सूर्यमुखी, ज्वालामुखी, ये बात तो सत्य है, लेकिन पत्नी जब ज्वालामुखी हो जाए फिर क्या करें? हमने कहा तब अंतर्मुखी हो जाओ, हमारे पास आ जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। हमारे यहाँ विवाह, शादी कहते हैं मैरिज को। मैरिज एक अनुबंध, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। शादी और विवाह में बहुत अंतर है। तो राधा जी ने अगला प्रश्न पूछा कि भगवान मैं कहाँ हूं? मैं कहाँ हूं? भगवान ने उत्तर दिया, मेरे तन में, मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरी आंखों में, मेरे रोम में। है या नहीं? बोलो, राधा के बिना कृष्ण है? बोलिए, कहीं सुना? आधा प्रश्न पूरा हुआ। राधा ने फिर कहा
और भगवान मैं कहाँ नहीं हूं? तो भगवान ने लगभग उत्तर यही दे दिया। जब पूछा कि मैं कहाँ हूं तो बता दिया, मेरे हृदय में, मेरे तन में, मेरे मन में, मेरे नेत्रों में, मेरे रोम रोम में। और जब पूछा कहाँ नहीं तो भगवान ने कहा मेरी किस्मत में। क्या उत्तर दिया? किस्मत में। लेकिन राधा की तसल्ली नहीं हुई, संतुष्टि नहीं हुई। तो फिर स्वामी जी वाला ही प्रश्न आ गया। राधा कहने लगी भगवान जब इतना प्रेम है मेरे साथ तो एक बात बताओ, कहीं 16,008 की गिनती में मैं नहीं आती थी? मेरे से विवाह क्यों नहीं किया? हर प्रेमी ये प्रश्न करता है कि राधा और कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ? भगवान कहते हैं राधा तू बड़ी भोली है। आज मुझे विश्वास हो गया राधा तू बहुत ज्यादा भोली है। कहते भगवान बातों में मत उलझाओ, मेरी बात का, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। भगवान कहने लगे अच्छा राधा ये बता कि विवाह के लिए कितने लोग चाहिए? विवाह के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए? बोलिए। 2 से कम में हो सकता है? बोलिए। नहीं हो सकता। तो भगवान ने तो पूरा अद्वैतानंद बना दिया। वो कहते ये बता हम दोनों में दूसरा कौन है? मैं तुझे देखता हूं लोग कहते हैं राधे के बिना कृष्ण आधा, हम तो दोनों एक ही हैं। विवाह तो 2 को एक करने के लिए कहा किया जाता है, और जब हम 2 है ही नहीं तो विवाह किसका? राधा और कृष्ण एक ही नाम के 2 भाग हैं। ना रूप अलग है, ना स्वरूप अलग है, ना शरीर अलग है। विवाह दूसरे के साथ हो सकता है, अपने आप के साथ नहीं हो सकता। तो दोनों एक दूसरे की प्राण आधार हैं। वैसे ही जैसे आपने कथा में कल सुना अर्धनारीश्वर, विवाह क्यों नहीं हुआ आपको समझ होगी। और इस कथा के सूत्रधार भी हमारे अद्वैतानंद जी हैं, जो कहते हैं कि दूसरा कोई है ही नहीं, एक ही है। और यहाँ तो लोकेश नगर के आसपास भी अब कोई दूसरा आपको दिखने वाला नहीं। जो भी कहेगा वो कहेंगे एक ही जगह है, एक ही स्थान है जहाँ जाना है। और कहाँ? गुरु स्मृति स्थल में। आओ, गलती में कोई कथा में कम या ज्यादा हो गया, मां से उसकी क्षमा मांगे। सपत्नीक जे काही लोक यजमान आलेले आहेत त्यांच्या ज्या काही धर्मपत्नी असतील त्यांनी कृपया पुढे यायचंय. चला पटकन. तेरी भेंट ले आया हो, मैं तेरी भेंट ले आया माता मेरी, कोई तेरा नाम न पाया हो।
मेरी देवी पर्वतवासिनी, कोई तेरा पार न पाया लाल झोला मैया अंग में बिराजे, लाल लाल झोला मैया अंग में बिराजे, केसर तिलक लगाया हो, केसर तिलक लगाया माथा में, कोई तेरा अंत न पाया हो। तुझने मेरी देवी पर्वतवासिनी, कोई तेरा अंत न पाया ब्रह्मावेद पढ़े तेरे द्वारे, ब्रह्मावेद पढ़े तेरे द्वारे, शंकर ध्यान लगाया हो, शंकर ध्यान लगाया माता में, कोई तेरा अंत न पाया हो। तुझ मेरी देवी पर्वतवासिनी, कोई तेरा पार न पाया नंगे नंगे पाँव देवा अकबर आया, नंगे नंगे पाँव देवा अकबर आया, सोने का छतर छेड़ाया हो, सोने का छतर छेड़ाया माथा में, कोई तेरा पार न पाया हो। तुझे मेरी देवी पर्वतवासिनी, कोई तेरा पार न पाया ऊंचे ऊंचे पर्वत बना है शिवाला, ऊंचे ऊंचे पर्वत बना है शिवाला, ये सोना महल बनाया हो, नीचे सोना महल बनाया माथा में, कोई तेरा पार न पाया हो। तुझे मेरी देवी पर्वतवासिनी, कोई तेरा पार सतयुग त्रेता द्वापर मध्य, सतयुग द्वापर त्रेता मध्य, कलयुग राज बसाया हो, कलयुग राज बसाया माथा में, कोई तेरा पार न पाया हो। तुझे मेरी देवी पर्वतवासिनी, कोई तेरा पार न पाया
तेरा यश गावे सारी संगत मैया तेरा यश गावे मन वांछित फल पाया हो मन वांछित फल पाया माता मेरे कोई तेरा कार्य न पाया हो सुन मेरी देवी पर्वत पावन कोई तेरा कार्य न पाया हो कंचन थाल विराजत अगर कपूर पाती निर्माल के तुम विराजत लोकेश नगर में विराजत दुरुस्ती स्थल में विराजत सबके हृदय विराजत कोटि रतन ज्योति होगा श्री अम्मा जी की आरती दुर्गा जी की आरती जो कोई नहीं गावे भैया जय श्यामा गौरी भैया जय आरत भरणी भैया जय भंडार भरणी